वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। स्प्रिंग में हमें निकालना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। याद रखिए बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से पहले मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दी, अब निकालना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देख लीजिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझाने से पहले डायग्राम की जरूरत है। ये एक रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ एक स्प्रिंग को अटैच किया गया है। इधर देख लीजिए, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। x इज इक्वल टू 0, अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए। अब इसको मैंने क्या किया, अभी मैं समझाता हूं। इसको मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया यहां की तरफ, F एक्सटर्नल लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, और इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गई, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आ गया x। ये मैंने इस स्प्रिंग को क्या किया, इस तरीके से इसको खींच लिया, एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया। अगर मैं इसको फोर्स नहीं लगा दूंगा, देखो बेटा, मैंने इस स्प्रिंग को खींच लिया इधर से इधर तक, एक्सटेंशन आ गया स्प्रिंग में। अगर मैं फोर्स यहां से हाथ उठा दूंगा, स्प्रिंग वापस आएगी अपनी पोजीशन पर। कौन स्प्रिंग को वापस लाएगा अपनी पोजीशन पर? अंडरस्टैंड करो, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन थी, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग, एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में स्ट्रेच आ गया, स्प्रिंग खुल गई। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स उठा दिया, स्प्रिंग वापस आती है ओरिजिनल पोजीशन पर। कौन लाता है इसको ओरिजिनल पोजीशन पर? शाबाश बेटा, ये एक क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, इधर देखो, मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, अब इधर से अंदर की तरफ धक्का दे दिया, कंप्रेस किया, इधर तो एक्सटेंशन किया था। इसका मतलब है कंप्रेस मैंने x किया, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ लगा दिया। अगर एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ लगा दिया, कंप्रेस किया, मुझे बता दीजिए, एक्सटर्नल फोर्स उठा दूंगा, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर स्प्रिंग पहुंचेगी। कौन लाता है इसको ओरिजिनल पोजीशन पर? वो भी बेटा एक फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स उठाने से वापस स्प्रिंग आती है। एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग उठाने से वापस अपनी पोजीशन पर आती है, क्योंकि ये नॉर्मल पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है नॉर्मल पोजीशन। ठीक है बेटा, कौन इसको चाहे स्ट्रेच करूंगा चाहे कंप्रेस करूंगा, कौन इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आता है? दैट फोर्स वी कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स वापस लाता है बेटा? रेस्टोरिंग। मैंने एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ, रेस्टोरिंग फोर्स वापस इसको लाने की कोशिश करता है। एक्सटर्नल फोर्स मैंने यहां की तरफ लगाया, रेस्टोरिंग फोर्स वापस इसको ला रहा है। इसका मतलब हो गया, रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं। स्प्रिंग को खींचोगे, रेस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लाएगा। स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, रेस्टोरिंग फोर्स इसको। दिस मीन्स restoring force is responsible for bringing the spring back to its original position. याद रखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट में। डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होता है रेस्टोरिंग फोर्स। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में। डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, रेस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ है, रेस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ है। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट दिस रेस्टोरिंग फोर्स, ये है रेस्टोरिंग फोर्स, यहां ये है रेस्टोरिंग फोर्स। दिस रेस्टोरिंग फोर्स F वेक्टर
is directly proportional to the displacement in the spring. Directly proportional to the displacement in the spring, but negative times. Negative sign indicates that displacement and restoring force are opposite direction. डिस्प्लेसमेंट और रेस्टोरिंग फोर्स बेटा किस में होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में. रेस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ. रेस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ, डिस्प्लेस. इसलिए रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट आप करोगे रेस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा, जितना कम करोगे रेस्टोरिंग फोर्स भी कम ही होगा. तो F is directly proportional to displacement. Negative sign indicates that restoring force and displacement are in, शाबाश बेटा, opposite direction. तो F vector is equal to minus K X vector, where K is constant of proportionality and is called spring constant. Spring constant, or it is called force constant. के को क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. याद रखना बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आप इधर देख लीजिए. एक्सटर्नल फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स, दे आर आल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन, बट F इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F एक्सटर्नल. आप देख सकते हो F is equal to minus times F is equal to minus times F external. Therefore, equation first becomes, शाबाश, equation first becomes, बोलिए equation first क्या बनेगी? बता दीजिए. माइनस F external is equal to, शाबाश, F external is equal to minus kx. Minus minus cancel, F external is equal to kx. अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम सिर्फ, तो F external is equal to kx. This is equation number second. ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलते हैं. याद रखना, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx. dw होगा अगर मैं स्ट्रेच करूंगा थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx. dw होगा F एक्सटर्नल इंटू dx. मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और करूंगा स्प्रिंग में, कितना डिस्प्लेसमेंट? dx. किसकी वजह से? F एक्सटर्नल की वजह से. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगी F एक्सटर्नल इंटू dx. शाबाश बेटा. F एक्सटर्नल कितना है? kx. dw इज इक्वल टू kx इंटू dx. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन. dw इज इक्वल टू kx इंटू dx. इसको पढ़ोगे कैसे? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द स्प्रिंग थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx इज गिवन बाय kx dx. ठीक है. अब याद रखिए, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ? स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x तक. यहां पर x इज इक्वल टू 0 है और यहां पर x इज इक्वल टू x है. इसका मतलब लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू x. यहां पर x इक्वल टू 0 है, यहां पर x इज इक्वल टू x है. शाबाश बेटा. In order to calculate total work done, we will integrate this equation between limits. शाबाश बेटा. Between limits 0 to x, 0 to x, kx dx. अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे. पहले हमने स्मॉल वर्क डन निकाला था, अब क्या निकालेंगे? टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन किस तरीके से निकालेंगे? बाय
इंटीग्रेशन। शाबाश, लिमिट कहां से कहां लोगे? शाबाश बेटा, लिमिट कहां से लोगे? मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम। मीन पोजीशन पर x इज इक्वल टू 0 और फाइनल पोजीशन पर x इज इक्वल टू x, इसलिए मैंने लिया 0 टू x। dw की इंटीग्रेशन, w k को बाहर, 0 टू x, x dx, x का पावर बेटा क्या है? 1। शाबाश, इंटीग्रेशन क्या आएगी? इंटीग्रेशन क्या आएगी? w इज इक्वल टू k, इंटीग्रेशन आएगी बेटा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू x। शाबाश, 2 को बाहर निकाल दीजिए, w इज इक्वल टू k अपॉन 2, शाबाश, x स्क्वायर, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। शाबाश, वर्क डन इज इक्वल टू k अपॉन 2, अपर लिमिट क्या है? x स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बन गया? w इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 k x स्क्वायर, 1 अपॉन 2 k x स्क्वायर। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग as it is elastic potential energy. Elastic potential energy is denoted by U. U is equal to half of kx square. बेटा ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग में? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज, शाबाश बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा एक ग्राफ है, या वो ग्राफ इसका इस तरीके से आता है बेटा। अगर x पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा, ये ओरिजिन है, यहाँ पॉजिटिव x है, ये x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0, पॉजिटिव, और यहां से नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी यहां से इंक्रीज होगी, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी यहां से, जितना जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। जितना जितना डिस्प्लेसमेंट इधर एक्चुअल में, इधर देख लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट यहां से भी है, यहां से भी डिस्प्लेसमेंट है, यहां से एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब है स्प्रिंग को खोल देना, यहां से कंप्रेशन है। ठीक है बेटा, यहां से कंप्रेशन। जितना जितना एक्सटेंशन बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, जितना जितना कंप्रेस करोगे पोटेंशियल एनर्जी तब भी इंक्रीज होती है। तो ये है ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन, एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।